अच्छा, अब आप उपाध्यक्ष हो ही गए जेडीयू के, तो एक सवाल पूछना और लाजमी है कि आपका कहना है कि नीतीश जी पूरे बिहार में ज़्यादा काम किए हैं। अगर ज़्यादा काम किए तो कभी चचरी पुल की उद्घाटन होती है किशनगंज में, तो कभी नाव में जो दूल्हा है दुल्हन को कंधे में 5 सालों में हमने कोचा धामन के हर गांव में रोड, सड़क, पुल, पुलिया बना दिया। पावर सब स्टेशन सेंट्रल ग्रिड तक बन गया। मगर और जगह अगर दूसरे जगह भी लोग अगर सजग रहते तो वहाँ की भी समस्याएं। सर ठीक है, आप कोचा धामन को पूरे मॉडल बना दिया, आपको 4G का लक़ब भी मिला, फिर आप पर जनता का विश्वास उठा या फिर और कोई मैटर था? कुछ लोगों का कहना, मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि कोचा धामन में कोई काम नहीं है सिवाय करप्शन बढ़ा है। एक पार्टी हैदराबाद से आई, यहाँ आके 5 सीट जीती। अब MIM से लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण होगा जेडीयू? साहब हर जगह रेलवे स्टेशन का वादा कर दिया। आप देखे होंगे जब आप जैसे पत्रकार सदर साहब से बोले वो इनकार कर गए। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा करके जा रहे कि कोचा दामन से अगर आप इंशाअल्लाह इज़ार रस्मी साहब को मुंतखब करेंगे तो कोचा दामन विधानसभा में हम पूरी कोशिश करके इंशाअल्लाह ताला एक रेलवे स्टेशन को यहाँ पर कायम करवाएंगे। कोचा धामन में रेलवे स्टेशन बनेगा क्या? वो बनेगा? अरे कोचा धामन में सुनने वालों का, अरे कोचा धामन में रेलवे स्टेशन का मतलब तस्लीमुद्दीन साहब ने जो गलगलिया अररिया लाइन वो किया है, वो गलगलिया अररिया लाइन का जो काम रुका हुआ है उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, यही वादा है। यही लड़ाई आप लोग भी लड़िए। पत्रकारों के बगैर हम लोग की लड़ाई अधूरी है, आपके बगैर थोड़े हो सकता है, कोई लड़ाई जीती जा सकती है। वही लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। किसने कहा कोचा धामन की? देखिए रेलवे का मामला कोई पंचायत स्तर का मामला है, वो क्षेत्र हमारा जो है वो कोई वादा नहीं किया। उसी तरह असफी साहब उनसे बोला कौन वादा, कोई वादा आप लोगों ने वायदे भी किए सर। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल की धरती पर बहुत सारे वायदे किए सर। हाँ, उन पर खड़ा होकर जैसे ये इल्जाम आप लोग मत लगाइए, कम से कम इल्जाम मत लगाइए। ये ओवैसी साहब के कोई भी वादे नहीं किए कि जनता यानी पूरे लोकसभा की जनता में आपको कितना विश्वास है? मुझे पूरा विश्वास है। मैं कोई पद के लिए नहीं करता हूँ और जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता हूँ। पूरे जनता को मैं अपना परिवार मानता हूँ। इसलिए आज हारने के बाद भी 16 घंटा आप देखते होंगे कि हम मैदान में रहते हैं। मगर जो लोग आरोप लगाना है कि वो आप बताएं, ये काम उनका था कि जो है प्रोफेसर नूरे जिगर जो है सदर हॉस्पिटल में डेथ कर गए, उनके लाश को कोई उठाने वाला नहीं था। मास्टर मुजाहिद ही पहले। इस तरह से सैकड़ों मामलात हैं। ये जो अभी जो हमारे जनप्रतिनिधि जिनकी जिम्मेदारी थी उनको देखना था कि हमारे हॉस्पिटल्स की क्या व्यवस्था है। मैंने किस दिन सदर से लेके PSC से लेके जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो, चाहे रेडियंट हो, चाहे जैन हॉस्पिटल हो, चाहे वो ZA नर्सिंग हो, कहाँ हम नहीं गए। और जिनकी जो दिक्कत पटना से लेके सिल्लीगुड़ी से लेके पूर्णिया से लेके मधेपुरा तक, एम्बुलेंस से लेके बेड तक, रेमडेसिविर तक किसने उपलब्ध कराया है? आज जो है 100 से ज़्यादा आदमी को ऑक्सीजन बैंक जो अपना हमने बनाया जो है उससे कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर 100 से अधिक लोगों को उपलब्ध कराया। और जो है 500 किट हम लोगों ने उपलब्ध किया। और मैं ही पहला आदमी था कि जो कोरोना में जो हमारे भाई शहीद हुए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनका जो अंतिम संस्कार आखिरी रस्मात जो उनका जो जिस धर्म के मानने वाले हैं उस हिसाब से होना चाहिए। इस काम की हम लोगों ने जमीयत उलमाए हिंद किशनगंज टीम और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम के साथ अगुवाई की। तो हम लोग काम करते हैं, कौन क्या बोलता है। जो लोग ये बात बोलते हैं उनसे ज़रा आप पूछिए कि इस कोरोना काल के 2 महीने में आपने कितने हॉस्पिटल गया, कितने मरीज का ख्याल रखा। वो सब घर में दुबक कर वीडियो जारी करते रहे कि मेरा परिवार, मेरा बेटा को कोरोना हो गया है, बहू को कोरोना हो गया है, मेरा परिवार, मेरा परिवार। जबकि हमारे घर में खुद हमारी 30 साल की भतीजी डेथ कर गई। मेरे यहाँ मेरी भाभी खुद 1 महीना
सिल्लीगुड़ी में एडमिट रही, बहन कोरोना से अफेक्टेड हुई, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा और कभी नहीं रुका कि मेरी भतीजी डेथ कर गई, भाभी बीमार है, बहन भी कोरोना है इसलिए हम घर में हैं, ये बात मैं कभी नहीं कहा। मेरी भतीजी 23 को दिल्ली में मरी, 24 को जो है उसका जो है अंतिम संस्कार जो आखिरी रस्मात है कैरी वीरपुर में अदा की, और जो है मैं 25 को फातिहा के बाद फिर से जनता के लिए जो है निकल गया। तो हम लोग जनता को ही सब कुछ मानते हैं। आपके द्वारा जो एम्बुलेंस देगा पूरे लोकसभा को, क्या ये कोई ट्रस्ट के द्वारा है फिर आपके द्वारा? ये अभी जमीलुर रहमान महबूबा खातून मेमोरियल लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, पिछले 1 साल से सर्विस दे रही है। यहाँ एक लाइब्रेरियन को भी बहाल किया गया। यहाँ 8 न्यूज़पेपर डेली आता है, 4 हिंदी, 3 उर्दू, 1 अंग्रेजी। और जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो जो बुक्स उनको रिक्वायर होता है, यहाँ पर उनका लिए कमेंट बुक रखा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ, बहुत सारे लोग बोला NCERT बुक चाहिए तो 11-12 का चाहिए, तो अंग्रेजी में संस्करण है तो हिंदी चाहिए, उस हिसाब से मैं किताबें उपलब्ध कराता हूँ। सर तो उसके बाद जो है हमने सोचा कि भाई अभी जब तक हम हैं तो ये लाइब्रेरी चल रही है, तो जो हमारे दोस्त अहबाब और जो वेल विशर थे उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुम एक ट्रस्ट बना दो कि ट्रस्ट के माध्यम से लाइब्रेरी और जो ये ऑक्सीजन बैंक और ये एम्बुलेंस आगे, तो ये ट्रस्ट का अभी जस्ट मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है ताकि मैं रहूं नहीं रहूं, ये सर्विस जो है कम्युनिटी को, इलाके को मिलना चाहिए। इसीलिए जमीलुर रहमान महबूबा खातून मेमोरियल ट्रस्ट का अभी जस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो आगे फिर उसको और जो कार्रवाई की जाएगी। सर आपकी भविष्य की जो राजनीति वो कैसी होगी? भविष्य की राजनीति मेरी यही है कि लोगों की सेवा करना, यही मेरी भविष्य मुस्तकबल की राजनीति, और पहले भी यही थी कि वर्क इज़ वर्शिप, काम ही इबादत है। इसी स्लोगन के साथ हम 2014 में जब पहली बार जीते तो इसी के साथ निकले, और मैंने 6 साल 4 महीने 2 बार में मुझे मौका मिला और मैंने इस चीज़ को अंजाम दिया। वरना हमसे पहले आप पता कर लीजिए इलाके के लोगों से, चुनाव हारना जीतना वो अलग बात है, कौन MLA जनता की खबर खैरियत लेता था? तो सीधे यही कह के निकल जाते थे कि हमारा काम है पटना में बिल पास करना, वहाँ बैठना। यहाँ अब आप उपाध्यक्ष हो ही गए JDU के, तो एक सवाल पूछना और लाजमी है कि आपका कहना है कि नीतीश जी पूरे बिहार में ज़्यादा काम किए हैं। अगर ज़्यादा काम किए तो कभी चचरी पुल की उद्घाटन होती है किशनगंज में, तो कभी नाव में जो दूल्हा है दुल्हन को कंधे में उठा के नदी पार करते हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अभी जो नाव में जो दुल्हन को कंधे पे उठा के पार किया जाता है, ये अभी चर्चा का विषय है। मैं भी दिघल बैंक में देखा, तो जितना आप काम हुआ है उसको भी देखिए, और बहुत सारा काम अभी होना। सर 15 साल दे दिए, 15 साल दे दिए तो नीतीश जी यहाँ आके नहीं देखने वाले, कोचा दामन में वो नहीं देखे। मुजाहिद आलम को जिम्मेदारी दी गई तो मुजाहिद आलम की ये जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार का आँख मास्टर मुजाहिद आलम है कि कहाँ सड़क चाहिए, कहाँ बिजली चाहिए, कहाँ स्कूल चाहिए, कहाँ स्वास्थ्य चाहिए। तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे MP हो, वो केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो नहीं जानते हैं कि जो है मटियारी घाट कहाँ है, निचंदरा घाट कहाँ है, दिघल बैंक कहाँ है, नहीं जानते हैं। तो MLA MP का ही तो यही काम है। आज जो है 5 सालों में हमने कोचा धामन के हर गांव में रोड, सड़क, पुल पुलिया बना दिया, पावर सब स्टेशन सेंट्रल ग्रिड तक बन गया। मगर और जगह अगर दूसरे जगह भी लोग अगर सजग रहते तो वहाँ की भी समस्याएं। सर ठीक है, आप कोचाधान को पूरे मॉडल बना दिया, आपको 4G का लक़ब भी मिला, फिर आप पर जनता का विश्वास उठा या फिर और कोई मैटर था? कुछ लोगों का कहना, मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि कोचाधामन में कोई काम नहीं है सिवाय करप्शन बढ़ा है। वो तो आप देख लीजिए ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में हुजूर हमने जो है करप्शन को ख़त्म कर दिया, धांधली ख़त्म हुआ है, ज़रा किसी दिन आप चल के देखिए
और जो जिस पर सवाल करते हैं, मैंने करके दिखाया। मैंने बैंक मैनेजर, असिस्टेंट बैंक मैनेजर, एमओ, दरोगा, हेल्थ पैथोलॉजिस्ट, टीचर, करप्शन के आरोप में दरोगा से लेके, सिपाही से लेके, एमओ से लेके बैंक मैनेजर तक को जेल भेजने का काम किया है। जो लोग एक चपरासी पर भी कार्रवाई नहीं कर सकते, वही लोग ये इल्जाम लगा सकते। सर आपसे आखिरी सवाल जाते जाते, कि जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं, आपके जो आगे पीछे घूम रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए आप अगर जीत जाए लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद, तो आप इन लोगों के भविष्य के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये सवाल मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, अगर जीत जाए सर, अगर आप जीत जाए। हाँ, मैं नहीं भी जीता हूँ, नहीं भी चुनाव लड़ूंगा, यहाँ के नौजवानों के भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए कोई भी लड़ाई लड़ना हो, कुछ भी करना हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आखिरी में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भाई हमारा इलाका सीमांचल किशनगंज खासकर जो है बहुत ही पीसफुल एरिया है। यहाँ पर कुछ ताकतें जो है, हमारे जो एकता है, कौमी एकजहती है, गंगा यमुनी तहजीब है, उसमें दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो मैं जनता से यही गुजारिश है कि वे हमारे शरीयत की हिफाजत करना सबका दायित्व है, सबका फर्ज है। शरीयत का मामला हमारे उलमाए देखेंगे, और जो उसी तरह दूसरे धर्म का मामला है, वहाँ के जो गुरु है, धर्म गुरु है, वो देखें। मजहब का सियासत में जो है ये इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को विकास से भटका कर मजहब के नाम पर जो है गुमराह करके जो वोट लिया जाता है, जिससे हमारा इलाका विकास से महरूम होता है। एक पार्टी हैदराबाद से, सर एक पार्टी हैदराबाद से आई, यहाँ आके 5-5 सीट जीती। अब MIM से लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण होगा जेडीयू को? एक बार आदमी धोखा खा सकता है, जज्बाती नारों में एक बार आदमी जीत सकता है। 5 आदमी जीते हैं, ठीक है, वो अपना काम दिखाएं। उन्होंने तो ये जनता से वादा किया था कि हम हक छीन के लाएंगे, कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, 371 लाएंगे, AMU को फंड दिलाएंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, अवेसी स्कूल खोलेंगे, अवेसी हॉस्टल खोलेंगे। तो ये वादे किए हैं, तो अब ये जनता बड़ी उम्मीद से देख रही है कि भाई ये इन वादों को ये कब पूरा करते हैं। अवेसी साहब हर जगह रेलवे स्टेशन का वादा कर दिया। आप देखे होंगे, जब आप जैसे पत्रकार सदर साहब से बोले, वो इनकार कर गए कि जो है वो कोई वादा नहीं किया। उसी तरह असफी साहब, उनसे बोला, बोले कौन वादा, कोई वादा, आप लोग बोले इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 5 MLA की बात हुई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोचाधामन में रेलवे स्टेशन का वादा किया गया। वो बेचारे तो नए हैं, उनको गुमराह किया गया। मरहूम तस्लीमुद्दीन 2 रेलवे प्रोजेक्ट के लिए हमेशा लड़ाई लड़े और उसको जो अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश किए। एक गलगलिया अररिया रेल लाइन और एक जो किशनगंज जलालगढ़ रेल लाइन। तो उसमें जो कुछ लोग जो है उनको गलतफहमी में डाल दे कि ये कोचाधामन से जो किशनगंज जलालगढ़ रेल लाइन, वो कोचाधामन प्रखंड को कहीं भी नहीं टच करता है। मतलब आपका किशनगंज से निकलकर महनगांव होते हुए कुट्टी घाट, जो कि कुट्टी पंचायत कोचाधामन में, लेकिन कुट्टी घाट और कुट्टी का कई गांव जो है वो जो है अमोर विधानसभा में पड़ता है, वहाँ से निकल गया है। तो इस तरह से लोग गुमराह करके उनको जो है नामे बदल दिए प्रोजेक्ट का। जलालगढ़ जो है किशनगंज जलालगढ़ प्रोजेक्ट का नाम आप देखे होंगे, बैरिस्टर साहब जब लेटर लिखे रेलवे मिनिस्टर्स को, तो किशनगंज कोचाधामन अमोर रेल लाइन, ऐसा कोई रेल लाइन का प्रोजेक्ट यहाँ पर पेंडिंग नहीं है। जो किशनगंज जलालगढ़ है, ये मरहूम तस्लीमुद्दीन, ये झूठा प्रोजेक्ट, ये तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी है ही तस्लीमुद्दीन साहब का लाइन है, लेकिन उस पर कोई फंडिंग नहीं हुई। तो इस रेल प्रोजेक्ट
ये कोचाधामन होके नहीं गुजरता, ये मेरा कहना है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो ये थे जेडीयू के नवनिर्मित प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब मास्टर मुजाहिद साहब जी। सर, आप इतना कीमती वक्त दिया, आपका शुक्रिया। आपका भी प्रिंस खान सुरजापुरी साहब, आपके सीमांचल एक्सप्रेस की पूरी टीम, सभी व्यूअर्स का शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त देकर मुझसे कुछ सवालात किए और मैं अपनी जानकारी के हिसाब से उसका जवाब दिया। 2 मिनट में आप सोशल मीडिया के कुछ नौजवानों को संदेश दें। सोशल के मैं मीडिया के सभी नौजवान युवकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में लिया जाए ठीक है। मैं नौजवानों को अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा जो एम है, मकसद जो उन्होंने अपने लाइफ का बनाया है, ज़िंदगी का एक मकसद बनाया, उसको कैसे फुलफ़िल हो, तो मेन टारगेट वहाँ करना चाहिए। और इंटरटेनमेंट के लिए, कभी टाइम पास के लिए सोशल मीडिया में पढ़ाई करते करते जो आदमी बोर जाए तो कभी टाइम पास के लिए सोशल मीडिया वगैरह का यूज है, या फिर और जो लोग अपने ज़िंदगी में सेट हो चुके हैं वो लोग सोशल मीडिया से, यही मैं अपील करूंगा कि भाई सभी नौजवानों से, सभी लोगों से कि सोशल मीडिया का आजकल बहुत ही दुरुपयोग होता है अफवाह फैलाने में, फेक न्यूज़, फेक खबरें फैलाने में। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और ऐसी चीज़ों को जिससे हमारा समाज आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारा मुल्क आगे बढ़े, उन खबरों को, वैसी चीज़ों को हमको जो है उसको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। शुक्रिया आपका जुड़